हेमंत जी, ये तो आप मानेंगे, चाहे वो केंद्र का मंत्री हो चाहे वो राज्य का मंत्री हो, अगर उसने कोई गलत काम किया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि केंद्र और राज्य न टकराएं, दोनों को स्वतंत्र अपना काम करने की छूट हो। ये तो बात सही है, ये तो बात सही है। लेकिन जब कामकाज के बारे में हम बोलते हैं तो पूरा होता है ना कि जिस तरह से दिल्ली की रूलिंग पार्टी पूरी इंफॉर्मेशन, जैसे कि ये सब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज उनके पार्टी के ही कोई फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा नहीं चलेगा ना। इस तरह से रुकावट करके उन्होंने क्या किया वेस्ट बंगाल में, यूपी में क्या चल रहा है अभी, इस तरह की बातें अगर होती रहे तो उसकी रिएक्शन तो होनी ही है, वो जिस तरह से होगी। लेकिन इसमें खतरा कैसे है कि केंद्र और राज्य। हाँ राम कदम जी, अब यही सवाल आपको पूछा जाएगा। पूछिए ना, पूछिए ना। कुछ दिन ये राम कदम जी को मुझे सवाल पूछना है। कुछ दिन पहले आपके मंत्री नारायण राणे, केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, बीजेपी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। नीतीश राणे पर कार्रवाई हुई थी, नारायण राणे के बंगले को नोटिस दिया था बीएमसी ने, उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें उन्होंने कहा था कि हमारे पास ईडी है, अगर कल आप हम पर कार्रवाई करेंगे तो हम भी आप पर कार्रवाई कर सकते हैं। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हुआ था। संजय राउत ने उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, उन्होंने कहा था कि अगर ईडी की कार्रवाई हम पर होती है तो राज्य सरकार के पास पुलिस है, ईओडब्ल्यू है, वो भी कार्रवाई करेगी। नारायण राणे के कहे मुताबिक 4 दिन के बाद नवाब मलिक पर यह कार्रवाई होती है। क्या ये केंद्र बनाम राज्य या आपकी पुलिस ने नारायण राणे, महाराष्ट्र की पुलिस ने नारायण राणे, नीतीश राणे पर कार्रवाई की, उसका बदला ये कार्रवाई है, ये मानकर हमको चलना चाहिए जिस तरीके के अशोक चौहान का स्टेटमेंट आया है? देखिए साहिल जी, ये जो आज जो कार्रवाई हुई है, इससे हमने किसी ने भी राजनीति के साथ या बदले के भाव, इन शब्दों के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। पूरी तरह से सारे पुख्ता दस्तावेज दाऊद के गुर्गे के साथ के सारे सामने आए हैं और वह कानून के तहत कार्रवाई हुई है। रहा सवाल नारायण राणे जी ने जो वक्तव्य दिया, जो बयान दिया, उस बयान का अलग अर्थ निकाला गया है। उनके बयान का केवल और केवल इतना ही अर्थ था कि ईडी के पास जिन बातों की तफ्तीश चल रही है और जो पुख्ता कागजात उन्हें सौंपे गए थे, उन कागजात के हिसाब से कोई आम आदमी भी तर्क लगा सकता है। इसे तर्क लगाने के लिए कोई बहुत बड़े रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है कि सरकार के मंत्री जेल जाएंगे। और वही बात उन्होंने कही तो उसी बात को मरोड़ करके उसका अर्थ निकाला गया। वह वैसा अर्थ नहीं है कि मैं यहाँ पर जो भी वक्ता है उनसे सभी से, आप दोनों से भी सवाल, देश के लोगों के मन का सवाल पूछता है। महाराष्ट्र सरकार के वर्तमान मंत्री यदि कोई गलत करते हैं क्या? नारायण राणे ने ये कहा था कि हमारे पास ईडी और सीबीआई है, मैं सीधा उन पर बता सकता हूं और उन पर कार्रवाई हो जाएगी। उनका स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल आपको अवसर मिलेगा, लेकिन ये स्टेटमेंट स्पेसिफिक आपको बता रहा हूं मैं। उनके स्टेटमेंट पर जो हमारी दलील है, मैंने दलील वो रख दी। दूसरी बात आगे बता दूं कि पूरी तरह से क्या देश की अपेक्षा है कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री वसूली करे, लोगों को लूटे, 3 एकड़ जमीन जो करोड़ों रुपए की है 20 लाख रुपए मिले और भारतीय जनता पार्टी के नेता महाराष्ट्र में चुप्पी रखे? क्या अपेक्षा है? सरकारें आती हैं, सरकारें जाती है, तो जनता को लूटने वाली इस प्रकार की सरकार न हमने इसके पूर्व कभी देखी है, न अतीत में कभी नहीं देखी हमने इस प्रकार की सरकार। तो हमारा दायित्व है, हम विपक्ष में है, यदि कोई गलत हो रहा है तो देश के सामने उजागर करेंगे। हमारे विपक्ष के नेता ने राम जी, इसका मतलब ये हुआ, प्रामाणिकता के साथ, राम जी इसका मतलब ये हुआ, अगर हम आदर्श राजनीति की बात करें तो ठीक है, जो आपने किया ठीक किया, लेकिन जो फिर आलोक शर्मा जी ने प्रश्न उठाए, वो राज्य जहां आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, अगर वहां इस तरह के कोई आरोप होते हैं तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। सही जी, मैं जवाब दे दूं। जो आलोक जी ने सवाल उठाए क्या है, ये महाराष्ट्र सरकार के प्रवक्ताओं को और नेताओं को, मैं व्यक्ति विशेष टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, जब इनकी चर्चा होती है पूर्व की तो दक्षिण की ओर चले जाते हैं। अब चर्चा क्या चल रही है? दाऊद के गुर्गे के साथ तुम कैसे व्यवहार कर सकते, ये चर्चा चल रही है। ये अलग विषयों पे चले गए। कभी भी लोगों का ध्यान भटकाना, यही इनकी रणनीति है। अब आज के विषय पे बात करिए ना, आज के विषय पे बात करिए कि नवाब मलिक ने जो किया हम उसका समर्थन नहीं करते। क्या बोला शरद पवार जी ने? क्या बोला किसी अन्य नेता ने? ये तो इस प्रकार से वकालत पत्र लेकर के सामने आ रहे हैं। उन्होंने किया दाऊद के साथ जो किया। आलोक जी मंत्री तो बहुत हैं,
ऐसा तो नहीं है कि महाराष्ट्र सरकार में सिर्फ नवाब मलिक ही मंत्री हैं। नवाब मलिक पर ही ये कार्रवाई क्यों हुई? आपको कहीं ना कहीं तो ये लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी ना कि अगर कोई कार्रवाई हो रही है, अगर कहीं से धुआं उठा है तो आग होगी, कुछ तो होगा, तभी तो ये कार्रवाई हुई है। ठीक है, अगर आप सिद्ध कर दीजिए, अदालत है, सबको न्याय का अवसर मिलता है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुझे लगता है मैंने तमाम जो विषय उठाए वो रिलेवेंट इश्यू। जब सरकार की एजेंसी 2.25 लाख करोड़ का ड्रग्स पकड़ती है और उस पर एक भी अरेस्ट नहीं होता है तो सवाल विपक्ष नहीं उठाएगा क्या? हम विपक्ष में नहीं है क्या? फिर जिस तरह से आपको याद होगा हाथरस कांड हुआ, उत्तर प्रदेश में भी इनकी सरकार थी, केंद्र में भी बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चली कि 100 करोड़ रुपए आ गया जातीय दंगा फैलाने के लिए, और 2 दिन के बाद वो न्यूज समाप्त हो गई। ये लोग केवल और केवल सेंसेशन फैलाकर केवल दूसरी सरकारों को डिस्टर्ब करना, जनता को ध्यान भटकाना, ये काम होता है इनका। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की जब सोच ये हो कि साइकिल पर बम रखा जाता है और कपड़ों से जो वो पहचान लेते हो, तो स्वाभाविक है कि इस तरह की बात आएंगी। मैं केवल ये पूछना चाहता हूं कि सीबीआई का दफ्तर रात को 2 बजे दिल्ली पुलिस जाकर घेरती है, वो क्या कारण था आज तक देश को नहीं पता चला है? क्या विपक्ष को जानने का है, देश को जानने का अधिकार नहीं है? 23,000 करोड़ का घोटाला होता है, क्या हम विपक्ष में नहीं है? कितने लोग अरेस्ट हुए राम कदम साहब? जरा एक आदमी तो बता दीजिए किसी का नाम कि वो आदमी अरेस्ट हो गया है। सीबीआई को कितनी चिट्ठियां एसबीआई ने और तमाम बैंकों ने लिखी, क्या एक आदमी भी अरेस्ट नहीं होना चाहिए? मुझे केवल ऐसा लगता है कि सरकार आपको रोका किसने? केवल और केवल